चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट ज़का अशरफ ने अब से कुछ देर पहले फ़खर ज़मान को फ़ोन किया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी जारहाना इनिंग्स की तारीफ की है। ज़का अशरफ ने इस मौके पर फ़खर ज़मान के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। पाक फ़ज़ाइया की मीनावाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें 3 नॉन ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा है। ISPR के मुताबिक बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। हमला करने वाले तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ISPR के मुताबिक सुबह सवेरे दहशतगर्दों ने मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस में दाखिल होने की कोशिश की तो बहादुर जवानों ने बरवक्त और मौसर जवाब देते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इंतहाई बर्क रफ्तारी से जवाबी कार्रवाई के दौरान दीगर दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। फोर्सेज ने एहलकारों और असासों की हिफाजत भी यकीनी बनाई। हमले के बाद नवाही इलाके में किसी भी मुमकिन खतरे के खात्मे के पेश नजर कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने 9 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़म है। ऑपरेशन का जल्द और पेशा वराना इख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे का मुकाबला करने और मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखती है। साथी रिपोर्टर ज़रमीन ज़हरा के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सरबराह पाक फ़ज़ाइया चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फ़ज़ाइया की मियांवाली एयरबेस का दौरा किया। उन्होंने मुल्क दुश्मनों को जहन्नम हासिल करके दरअंदाजी की बेईमाना कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों की गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया कौम को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए पुरअज़्म है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने पाक फ़ौज की ज़रार कंपनी और सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट ऑपरेशंस टीम का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए बरवक्त मदद फराहम की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब दहशतगर्दों ने पसनी, गवादर, मियांवाली और डेरा इस्माइल खान में पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को शहीद किया है और उनकी शहादत पर हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है। इन वाक़यात पर 9 मई के मकरू चेहरे दोबारा वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो माजी में रॉ के एजेंट इस्तेमाल करते रहे हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान के मायनाज फॉरेंसिक साइंसदान और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के बानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर अमरीका में इंतकाल कर गए। उनकी खिदमत पर लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फॉरेंसिक साइंस में दुनिया का बड़ा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर रोबोट रेसिंग में पैदा हुए। कैरियर का ज़्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजारा। 1976 से 2010 तक अमेरिका में फॉरेंसिक साइंस तफ्तीश के मुख्तलिफ अदारों और FBI में डायरेक्टर रहे। अमेरिकी अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट के फेलो भी रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी वज़ारत आला के दौर में उन्हें पाकिस्तान लाए और लाहौर में दुनिया की जदीद तरीन फॉरेंसिक लैब की तकमील का टास्क सौंपा। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर ने लाहौर में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी कायम की और इसके मुख्तलिफ शोबों में 1000 से ज़ायद टेक्नीशियन रखे। ये लेबार्ट्री मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है। कत्ल, डकैती, अगवा, चोरी और ज़्यादती के हज़ारों केसेस अब तक यहाँ ट्रेस हो चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर ने दूसरी सूबों में भी जदीद लेबार्ट्रीज कायम करने में रहनुमाई की। वह एक मेहनती, कामगो और मुहिब वतन प्रोफेशनल और किसी दबाव को खातर में ना लाने वाले इंसान थे। हुकूमत पाकिस्तान ने शानदार खिदमात पर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर को तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतालबा किया है कि आम इंतखाबात में मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद से कबल पैमरा तरमीमी एक्ट के मुताबिक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट तश्कील दी जाए। ज़ाब्ता अखलाक के मुतालिक सियासी जमातों, मीडिया स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी से मुशावरत की जाए। एबटाबाद प्रेस क्लब में सदर PFUJ अफजल भट्ट की ज़ेर सदारत फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में PFUJ ने सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस पर जोर दिया कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के इनेकाद के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा और इबाहम पैदा करने से गुरेज करें। काउंसिल ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा की जानिब से TV चैनल्स के लिए जारी हिदायत पर रद्दअमल में मंजूर की गई करारदाद में कहा कि पैमरा की हिदायत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़ाब्ता अखलाक 2015 की दफ़ात का हवाला दिया गया। PFUJ ने खदशा जाहिर किया कि ज़ाब्ता अखलाक में इल्ज़ामात और नफरत अंगेज़ तकरीर के हवाले से दफ़ात की गलत तशरीह और गलत इस्तेमाल से सहाफ़ियों को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं।
पैमरा हिदायत में लाइसेंस याफ्तगान को पाबंद किया गया कि वो इस ज़ाब्ता अखलाक की तामील के लिए इन हाउस मॉनिटरिंग तश्कील दें और इन मॉनिटरिंग कंपनीज़ की तश्कील के बारे में पैमरा को भी इतला दें। जबकि दूसरी जानिब अभी तक पैमरा तरमीमी एक्ट के तकाजे के मुताबिक शिकायत काउंसिल तश्कील नहीं दी गई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि ज़ाब्ता अखलाक की मुख्तलिफ दफ़ात में पाए जाने वाले भाम को दूर किया जाना चाहिए ताकि सहाफ़ी अपने पेशा वराना फ़राइज़ किसी खौफ और ख़दशे के बगैर अदा कर सकें। PFUJ के इजलास में फैसला किया गया कि पैमरा ज़ाब्ता अखलाक पर तफसीली रद्द अमल जारी करने से कबल आइनी माहिरीन से मशवरा किया जाएगा। अगर आइन से मुतसादिम कोई भी शिक शामिल हुई तो उसके खिलाफ मुज़ाहमत की जाएगी। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ वलीजो ने कहा कि निगरान हुकूमत महंगाई रोकने में नाकाम हो चुकी। सिंध को सरदारी निज़ाम और वडेरा शाही का मरकज़ बना दिया गया है। कराची आर्ट्स काउंसिल में शाह लतीफ़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शाह लतीफ़ की धरती का हकीकी हुस्न अमन, बराबरी और मोहब्बत है। सिंध को जोड़ने की ज़रूरत है और फ़िक्र लतीफ़ लोगों को जोड़ने का दर्स देती है। DI खान, पसनी और मियाँ वाली में दहशतगर्दी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। गजा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले 29वें रोज़ भी जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने ज़ख्मियों को रफ़ा क्रॉसिंग की तरफ ले जाने वाली एम्बुलेंस को निशाना बना डाला। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर भी बम बरसा दिए। हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाह बने अक़वाम मुत्तहिदा के अल-फ़ख़ूरा स्कूल पर भी बमबारी की गई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के घर पर भी ड्रोन हमला किया गया। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 9,488 हो गई है। 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। 25,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया। तामीराती कामों का मुआयना किया। कहा मंसूबे पर दिन रात काम जारी है। मंसूबा मुकम्मल होने से शहरियों को आमदरफ्त में सहूलत मिलेगी और मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। क्रिकेट शायकीन ने पाकिस्तान की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि अब सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें रोशन हो गई हैं। पाकिस्तान टीम अगर मगर की सूरत हाल में घिरी है लेकिन उम्मीद है कि अच्छा खेलेगी। पाकिस्तान मैच जीत गया, बहुत खुशी हुई। फ़खर जमान और बाबर आजम ने जैसे बैटिंग की, बहुत मज़ा आया बैटिंग देख के। ऐसे ही बैटिंग सालों बाद देखने को मिलती है। शुक्र है जीत गए हैं, अभी आगे चले। थोड़ा सा हो सकता है उम्मीदें रोशन हो गई हैं, अब वही आगे डिपेंड करता है। अगर मगर की सूरत हाल है, कुदरत का निज़ाम चल रहा है। फ़खर जो है एक तारीखी इनिंग्स खेला है आज। उसके अच्छे खासे उसने शॉट्स बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। उसने पूरी कौम की दुआएं इनके साथ थी। दूसरा अगर मगर की पोजीशन चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल तक भी जाएंगे और इंशाल्लाह फाइनल इंडिया के साथ खेलेंगे। इसी तरह से स्टार्ट से ही मोमेंटम बना कर ये खेलते तो पाकिस्तान एक अच्छे पॉइंट से जो है वो आगे जा सकते थे।